हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। तो देखिए, हम लोग गांव में वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं और हमें ये इस आहर से पार होना है। देखिए, अब जिधर भी देख रहे हैं उधर ही पानी है। तो मोबाइल को भी थोड़ा सा मैं कस के पकड़ रहा हूँ ताकि अगर चूँकि यहाँ से नहीं निकल जाए। हम लोग सोच रहे हैं कि आखिर कहाँ से निकलें। तो देखिए, हम लोग सोच रहे हैं, अरे आप लाठी लिए हैं ना, तो आप पहले थोड़ा चलिए। तो इधर से अपन निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ आ गए हैं, गड्ढा ज़्यादा है, पानी भी पूरा भरा है। इसी पानी से हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रास्ता उधर है नहीं। गड्ढा ऐसा ना ज़्यादा हो, कमर से ज़्यादा पानी हो जाए। देखिए कितना पानी है, इसमें से पार हो रहे हैं। पहले इधर इनको पार हो जाने देते हैं ताकि अनुमान लग जाए कि कितना गड्ढा है। इसके बाद देखिए, इधर पानी ही पानी है। अरे पैर न फिसल जाए, मोबाइल न गिर जाए। देख रहे हैं पानी, इधर भी पानी है। तो चलिए, इसी से होके हम लोग पार होंगे। तो देखिए, हम लोग आगे चलते हुए एक जगह पर पहुंचे हैं जहां कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं। तो देखिए, एक छोटा सा मछली उन्होंने पकड़ा और उस पॉलिथीन में डाल दिए। चलिए, इसमें देखते हैं कितना। देखिए, इतने सारे छोटे छोटे मछली है, पकड़ लिए हैं। देखिए, छोटे छोटे भी मछली है। तो चलिए देखते हैं इन लोग की किस तरह से मछली पकड़ते हैं। और इसको हमारे यहाँ बंसी कहा जाता है। इससे मछली भाई साहब पकड़ रहे हैं। 2 लोग देखिए उधर हैं और 1 लोग इधर हैं। तो इसमें होता है कि डंटे में एक रस्सी बांधा जाता है और रस्सी में फिर ऐसे मोड़ के उसमें छोटा सा, देखिए वो भाई साहब उस छोटे चीज़ जो सुई जैसा चीज़ होता है उसमें एक केंचुआ डाल देते हैं और उसको केंचुआ खाने के चक्कर में आता है तो मछली फंस जाता है। तो चलिए, हम आप लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, एक इधर दूसरा आहार है, उसमें भी पानी भरा हुआ है। और इधर दूसरी तरफ देखिए कितना सारा खेत में धान लगी है। धान कितनी अच्छी है और कितना खूबसूरत माहौल है। तो चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर के एरिए में ये चूँकि हमेशा इस पे पानी भरा रहता है तो इसमें धान की खेती नहीं होता है। लेकिन एक जो फिर भी आप उसमें घास जैसा देख रहे हैं, वह घास नहीं, वो बल्कि जो कह सकते हैं एक धान की तरह ही प्रजाति है, जिसको हमारे यहाँ मोरी बोला जाता है। वो ये बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये कि ये देसी धान है, या कहते हैं कि मतलब ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरल है, जो पहले जब हाइब्रिड नहीं आई थी तो उस समय की पत्ती है। और ये बहुत ही प्रकृति के प्रति रेसिस्टेंट होती है। किसी तरह हार्ड सॉइल हो या किसी तरह हार्ड मौसम है, इसमें किसी तरह के ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा या कोई इस तरह की बीमारी नहीं होती है। वो तो उस तरह के खेत में भी ये सारा उग जाता है। ये जो है तो ये अपने आप उग जाता है, इसे रोपने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो देख रहे हैं किनारे किनारे जो पौधे लगे हैं, ये तितभांत का है, तितभांत का पौधा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो ये अपने को इस तरह आहर के किनारे ये देखिए अपना जो है, इसमें कमल के फूल भी खिले हैं और ये अपना बांस का पेड़ लगा हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए अपना बांस का पेड़ है, इसको देखते हैं। इसमें नई कोपल तो अभी नीचे नहीं लगी है क्योंकि अब ज़्यादा दिन हो गए तो कोपल निकल के ऊपर हो गई। और ये दूर देखिए वहाँ काशी जो इधर दिख रहा है, वो उसको काशी बोलते हैं। काशी का पेड़ है जो कि खेत में जो बादल में उधर दिख रही है, बादल जैसा वो। ये देखिए, शीत सागर के पास आ गए हैं। ये देख रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है उजला 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 चीज़ें उड़ रही भी है। और ये ऐसे देखने में लग रहा है कि जैसे आकाश में बादल छाए हुए, जैसे आकाश का धरती में ही बादल, और इससे ऊपर ऊपर उड़ भी रहा है। तो ये इसको बोलते हैं काशी। देखिए, ये लग रहा है जैसे कपास है, और कपास से कैसे रुएं उड़ती है, तो इस तरह से ये रुएं जैसे उड़ रही है। तो ये कपास नहीं है, बल्कि इसको हमारे यहाँ कुश कहते हैं। तो ये कुश है। देखिए इससे आकाश में भी किस तरह से आपको दिख रहा होगा। अगर हल्के उस चीज़ से देखें तो दिख रहा होगा कि इससे आकाश में ऊपर ऊपर इससे निकल के ऊपर उड़ रहा है।
तो आप भी बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी ऐसा कोई चीज़ होता है। ये तो एक कुश है हमारे यहाँ, देख रहे हैं ये पूरा सागर जैसा एकदम, जैसे लग रहा है कि हर जगह कपास की ही खेती है। तो चलिए आगे चलते हैं। और इधर कपास की खेती है और इधर जो है अपनी हरियाली वाली धान है। देख रहे हैं नज़दीक से कुछ धान के खेत को देखते हैं। देखिए इस बार अच्छी बारिश हुई है तो धान के खेतों में लगातार पानी इस तरह से भरे हुए, और एक एक देखिए कितना बड़ा बड़ा इसकी वो हुई है, मुर हमारे यहाँ कहते हैं। धान के अच्छे इसमें से खोपले निकली है। अभी धान अभी इसमें से निकला नहीं है, फूटना शुरू नहीं हुआ है धान। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इधर इतना ज़्यादा ये कुश है कि इसके देखिए इससे जो निकल रहा है उजले उजले इसके रोए, ये धान के जो पेड़ हैं उस पे भी जाके चिपक जा रहे हैं। देख रहे हैं जैसे कि देखिए ये किस तरह से इस पे चिपक जा रहे हैं। तो इस पे भी लग रहा है कि उजला 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 कुछ है। इस साल जो धान की खेती है बहुत ही अच्छी है, किसी तरह कहीं के रोग नहीं है या कुछ नहीं है, हर जगह हरियाली ही हरियाली धानों में है। ऐसा इसलिए हुआ है कि चूँकि इस बार बरसात जो है बहुत अच्छी हुई है। अच्छी बरसात के कारण जब बरसात अच्छी होती है तो स्वाभाविक है कि फसलों में कम रोग वगैरह कीड़े मकोड़े कम लगते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देख रहे हैं बांस का पेड़ है और ये सामने जो देख रहे हैं बहुत बड़ा सागवान का बगीचा है। और ये चलिए देखिए ये धान का खेत है। ये हम लोग आ गए हैं इस जगह पे। यहाँ जब पहले बैल से खेती होती थी तो ये जगह ये जो एरिया है यहीं पर इन सारे जगह जहाँ भी बैल से खेती होती रहती थी सभी के बैल इसी जगह पर आते थे दोपहर के समय, और आदमी लोग भी, और यहीं आकर खाना खाते थे। तो चलिए उस जगह पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए वो सफ़ेद सागर से हम लोग इतना दूर आ गए हैं। अब इधर से निकलेंगे, इधर से जाएंगे, अब घर को लौट रहे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा दूर चलना भी हो गया, लगभग 2-3 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, और वो भी ऐसे एरिया में समतल में नहीं, कीचड़ है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। अच्छा चलिए देखिए एक चीज़ और, ये एक अकेला मूंग यहाँ फल रहा है। तो चलिए इस मूंग को तोड़ लेते हैं, इसको खाएंगे, खाने में मज़ा आता है। देखिए इसमें कितनी अच्छी अच्छी कलियाँ लगी हैं। तो इस मूंग की कलियाँ को भी तोड़ लेते हैं। ये उस समय बीज गिर गया होगा, उसी का ये हो गया है। कुछ खाली ज़मीन है जो नहीं, इसमें रोप नहीं पाए, धान नहीं लगाया गया है तो वो खाली पड़ा है। और देखिए वहाँ एक किसान भाई साहब हैं जो भी हैं वो खाद की छिटाई कर रहे हैं। तो चूँकि खाद कम, अभी खाद छींटने का समय हो गया है तो उसमें खाद की छिटाई कर रहे हैं। देखिए इधर भी हमें 1-2 और मूंग मिल गया, तो मूंग तोड़ते चल रहे हैं। खजूर का पेड़ यहाँ जमीन, अरे गिर गया, बच गए। देखिए खाद का छिड़काव कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे से रास्ता ब्लॉक है देखिए इस जगह, लेकिन फिर भी इसमें हमें पार होना होगा। चलिए ये जो है ये कुआं था पहले, इसमें रहट चलता है, बहुत ही पुराना कुआं है। देख रहे होंगे जो है ढक गया है पूरी तरह से कम ये 200-250 साल पुराना कुआं होगा। और इस कुएं में पानी देखिए एकदम ऊपर आया हुआ है। ऐसा कुआं है कि जिसमें पानी एकदम ऊपर आया हुआ है। उधर जो पत्थर का जो दिख रहा है उधर रहट चलता था, अब तो बंद हो गया है, अब रहट का ज़माना नहीं रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम लोग फिर से लौट आए हैं जहाँ से चले थे वहाँ। और देखिए बच्चे हैं, यहाँ से कितना सुकून फील हो रहा है। छायादार ताड़ का वृक्ष, और ये बांस ऊपर जा रहा है ऊपर से नीचे, और ये कितना मज़ेदार छायादार जगह है। यहाँ पर अच्छी हवा आ रही है और कितना खूबसूरत नज़ारा है, मन सुकून भर जाता है। देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पानी में कि यहाँ। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इधर से
ये पानी जो है भरा हुआ, इससे इधर पानी इससे निकल रहा है और देखिए इधर से पानी इधर जा रहा है और लगातार चल